सभी शिव भक्तों को मेरा नमस्कार। महादेव की अनसुनी कथा का ये एपिसोड फर्स्ट है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस महादेव की पूजा हम आज करते हैं उनका आरंभ आखिर कहाँ से हुआ? शिव जी का जन्म किसने किया? उन्हें महादेव क्यों कहा जाता है? और आखिर वह कौन सा रहस्यमय रूप था जिसे देखकर ब्रह्मा और विष्णु भी उनकी महानता समझ गए? आज से शुरू होती है महादेव की अनसुनी कथा। और इस कथा की शुरुआत किसी साधारण जन्म से नहीं बल्कि एक ऐसी अनंत ज्योति से होती है जिसका ना आदि दिखाई दिया और ना अंत। ब्रह्मा और विष्णु का प्रश्न। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह प्रश्न उठा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। तभी उनके सामने एक अद्भुत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। उसका ना कोई अंत दिखाई दिया और ना आरंभ। ब्रह्मा जी उसके ऊपर का सिरा खोजने निकल पड़े और विष्णु जी उसके नीचे का अंत। दोनों बहुत दूर तक गए लेकिन उस ज्योति का अंत नहीं मिला। तब उन्हें समझ आया कि सामने जो शक्ति है वह उनकी कल्पना से भी परे है। यही अनंत ज्योति भगवान शिव के ज्योतिमय रूप से जुड़ी है। इसलिए शिव केवल एक देवता के रूप में नहीं बल्कि आनंद और अंत के रूप में भी पूजे जाते हैं। शिव का अर्थ ही कल्याणकारी है। उन्हें महादेव कहा जाता है क्योंकि पौराणिक परंपराओं में उन्हें देवों के भी देव अर्थात देवादिदेव कहा गया है। उनका स्वरूप बाकी देवताओं से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल। लेकिन इसी सरल और रहस्यमय स्वरूप के पीछे एक ऐसी शक्ति मानी जाती है जिसे समझना आसान नहीं। शिव का अनंत स्वरूप। महादेव की सबसे खास बात यह है कि उन्हें किसी एक रूप में सीमित नहीं किया गया और उनके जीवन की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ उनके अपने बारे में नहीं है बल्कि उस प्रेम की भी है जिसने महादेव के जीवन को एक नया अध्याय दिया। यह कहानी है सती की। सती थी दक्ष प्रजापति की पुत्री और आगे चलकर उन्हें स्वयं महादेव को अपने पति के रूप में चुना। लेकिन सती और शिव का मिलन जितना अद्भुत था उतना ही दुखदायी भी। उनके जीवन की आने वाली घटना आखिर सती कौन थी? उन्होंने महादेव को ही अपना पति क्यों चुना और उनके पिता दक्ष को शिव जी से इतनी आपत्ति क्यों थी? इन सवालों के जवाब शुरू होंगे हमारी कहानी का अगला अध्याय में। सती का जन्म और महादेव का मिलन। अगर आप महादेव की पूरी कथा एपिसोड बाय एपिसोड सुनना चाहते हैं तो मिस्टिक कथा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले भाग के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।